Hello dear students, welcome back to our YouTube channel TSS Academy। और आज का जो टॉपिक है इट्स होली एंड सोली अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज इट काइंड ऑफ हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि जितने एटम्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट के यहाँ से होने चाहिए उतने ही वहाँ से भी होने चाहिए। तो इसीलिए वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस। जितने लेट्स से अगर रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन 4 एटम्स है, यहाँ से भी 4 एटम्स होने चाहिए। क्योंकि एक रिएक्शन में नई चीज़ बनती है लेकिन कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं होती। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स अस वाटर। वाटर है एक नई चीज़, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से 2 एटम जाए ऑक्सीजन के और वहाँ से एक ही एटम आए ऑक्सीजन का। तो ये चीज़ जो है ये सीखनी ज़रूरी है कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं। बैलेंसिंग इसीलिए करते हैं टू अंडरस्टैंड कि जितने एटम्स जहाँ से होने चाहिए उतने ही वहाँ से भी होने चाहिए। क्योंकि ना कोई एटम खुद से बन सकता है और ना कोई एटम खुद से डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल बैलेंसिंग के लिए। लेट्स टेक Zn plus HCl, it gives ZnCl2 zinc chloride plus H2। एक चीज़ जो आपको बैलेंसिंग के टाइम याद रखनी है, इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिक दैट विल हेल्प यू इन एनी बैलेंसिंग इक्वेशन। जब भी बैलेंसिंग करते हैं केमिकल इक्वेशन की, फर्स्ट ट्राई टू बैलेंस मेटल्स। पहली चीज जो बैलेंस करनी है वो है मेटल्स। सेकंड, नॉन मेटल्स। देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। तो ये आप ट्रेंड फॉलो कर सकते हो व्हेन एवर यू आर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट जस्ट इससे ईजी होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे या केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। ओके, रिएक्टेंट साइड से वी हैव एक जिंक एटम, एक हाइड्रोजन एटम, एक क्लोरीन एटम। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक जिंक, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। यहां से एक जिंक एटम, 2 क्लोरीन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स। इज इट क्लियर? अब अगर हम टेबल बनाएं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो जिंक लेफ्ट साइड से भी एक है, राइट साइड से भी एक है। ठीक। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड से एक, राइट साइड से 2, H2। क्लोरीन एक एटम यहां से, 2 वहां से। ठीक। अब लेट्स फर्स्ट ट्राई टू बैलेंस एज पर दिस। मेटल्स को पहले बैलेंस करना है, लेकिन मेटल यहाँ पे जिंक है, दैट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहाँ से भी जिंक, वहाँ से भी जिंक। क्लियर? नॉन मेटल्स, लेट्स अब ट्राई के अब क्लोरीन को हम ये करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से क्लोरीन के 2 एटम्स है, यहाँ से एक ही एटम है। तो यहाँ पे मैं कभी ऐड नहीं कर सकता बिकॉज ये Cl2 बन जाएगा। ये मैं फॉर्मूला ही चेंज कर रहा हूँ। I have to add from here। तो मेरे पास आ गए 2 क्लोरीन के एटम, 2 क्लोरीन के एटम, मतलब
क्लोरीन भी जो है वो बैलेंस हो गए, यहाँ से अब आए मेरे पास 2। हाइड्रोजन यहाँ से 2, वहाँ से 2, हाइड्रोजन खुद ही बैलेंस हो गया, तो 2 एटम्स आए हर एक के। अब फिर से देखते हैं, जिंक का यहाँ से 1, यहाँ से 1, जिंक बैलेंस। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से, 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से, बैलेंस। क्लोरीन 2 क्लोरीन एटम्स यहाँ से, 2 क्लोरीन एटम्स यहाँ से, बैलेंस। तो दिस इज हाउ यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी बहुत हद तक। मेटल्स, नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो ये आप फॉलो कर सकते हो। Another example, H2 hydrogen plus Cl2 gives HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड करके हमारे पास आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ यहाँ से हाइड्रोजन के एटम्स 2, यहाँ से क्लोरीन के एटम्स 2, यहाँ से हाइड्रोजन के एटम्स 1, यहाँ से क्लोरीन का एटम 1। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन के भी 2, क्लोरीन के भी 2, यहाँ से 1 1। मतलब हाइड्रोजन को भी 1 और ऐड करना है और क्लोरीन को भी 1 और ऐड करना है, तभी बैलेंस होगी, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी 2 2 है। अब मैंने पहले ही बोला ये यहाँ पे हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे अब 2 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से करना है 2। तो यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन के आ गए, 2 क्लोरीन के आ गए। यहाँ से पहले से ही क्लोरीन के थे 2 और हाइड्रोजन के थे 2। तो ये आप देख सकते हो। एक और एग्जाम्पल, H2 plus N2 give NH3। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन दो को कंबाइन किया, हाँ बन गया NH3, अमोनिया जिसको हम बोलते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ से हाइड्रोजन के 2 है, नाइट्रोजन के 2 है, क्लियर। बट यहाँ से नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 3 है, 2 2 1 और 3। अब इसके हिसाब से पहले मेटल्स को करना है। मेटल यहाँ पे है कोई नहीं, नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को हम लास्ट में करेंगे, पहले हम नॉन मेटल को करेंगे, नाइट्रोजन को हम करेंगे यहाँ पे पहले बैलेंस। अब नाइट्रोजन यहाँ से 2 है, यहाँ से 1 ही है, तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीपल करूँगा, 2 नाइट्रोजन आ गए मेरे पास। तो नाइट्रोजन जो है इट्स बैलेंस्ड, क्योंकि 2 थे मेरे नाइट्रोजन यहाँ से, अब मैंने इसको 2 से मल्टीपल कर लिया, 2 आ गए यहाँ पे भी। लेकिन हाइड्रोजन के साथ इशू क्या हुआ, 3 2 हाइड्रोजन अब मेरे पास आ गए 6। जैसा हमने पिछले बार बोला था, ये मैंने पिछली बार भी रिपीट किया था, 2s H2 ऐसे मल्टीपल होता है, 2 2 4, मतलब 4 हाइड्रोजन के एटम्स। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के एटम्स हमारे पास आ गए, लेकिन यहाँ से 2 ही है। तो करेंगे क्या, इस 2 को 6 कन्वर्ट करने के लिए विल मल्टीप्लाई इट बाई 3, 3 2 6, मतलब यहाँ से भी हाइड्रोजन के कितने आ गए अब 6, हाइड्रोजन के 6, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 6, 3 2 6। तो बोथ वेज इक्वेशन बैलेंस हो गई।
एक और एग्जाम्पल जो हम कर सकते हैं, यस, Na प्लस H2O, सोडियम प्लस वाटर, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस H2, ठीक है। नाउ यहां पे सोडियम का एक एटम, यहां से भी सोडियम का एक एटम, ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहां पे हाइड्रोजन के दो, यहां पे हाइड्रोजन के दो और एक हुए तीन, बिकॉज इट्स सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टोटल तीन, मतलब यहां से हाइड्रोजन के दो ही है, यहां से तीन ही है। ऑक्सीजन यहां से भी एक एटम, वहां से भी एक एटम। इज इट क्लियर? चलो देखते हैं कैसे पहले करते हैं हाइड्रोजन को। इस के हिसाब से पहले मेटल्स, देन नॉन मेटल्स, देन हाइड्रोजन। मेटल्स और सोडियम है ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑलरेडी बैलेंस्ड, बचा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को कैसे करेंगे? यहां से आ रहे हैं तीन हमारे पास, मतलब हाइड्रोजन एक साइड से हमारे पास दो है, हाइड्रोजन एक साइड से हमारे पास तीन है। इज इट क्लियर? यहां से भी इंक्रीज करना है हमें और यहां से भी इंक्रीज करना है, क्योंकि 2 को 3 करने के लिए हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 1 हम ऐड नहीं कर सकते, मतलब मिनिमम हमें 2 ऐड करने पड़ेंगे यहां से। तो इसको अगर 2 से 4 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, तो यहां से बन गया हमारे पास 2H2, सोडियम एक, सोडियम एक। हाइड्रोजन अब बने यहां से टोटल 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, और यहां से अभी भी है 3। ठीक है, नाउ एक से तो मल्टीपल कर नहीं सकते, लेट्स से अब यहां से 2 से मल्टीपल करेंगे। सॉरी, टोटल हमारे पास हाइड्रोजन थे 2 और 1 3, ठीक, 3 थे हमारे पास टोटल, एक को ऐड करना है तो ये बन जाएंगे 4। यहां से हाइड्रोजन थे 2, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये बन गए 4। यहां पे 2 लगा दिया, मतलब हाइड्रोजन के आ गए 2 2 और 4, मतलब यहां से भी हाइड्रोजन के 4, यहां से भी हाइड्रोजन के 4। लेकिन इसकी वजह से ये इम्बैलेंस हो गई, यहां से 2 सोडियम के एटम, यहां से एक ही, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहां से 2, क्योंकि अकेला है, ट्वाइस Na, इट मीन्स 2 बार सोडियम, और यहां से भी आ गया 2 बार सोडियम। ऑक्सीजन यहां से 2, यहां से भी ऑक्सीजन 2, क्योंकि ये एज अ होल मल्टीपल होता है। अगर मैं लिख रहा हूं ट्वाइस H2O, इट मीन्स 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दोनों को मल्टीप्लाई होता है। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी यहां से 2 आ गए, और ऑक्सीजन हमारे पास यहां से भी 2 थे, तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन जो बन गई वो बन गई ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O, इट गिव्स ट्वाइस NaOH प्लस H2। तो ये हमारा हो गया बैलेंसिंग। तो लास्ट एग्जांपल एक देखते हैं जो बुक में है, NH3, इट्स अमोनिया, NH3 प्लस
O2 gives N2 प्लस H2O, इक्वेशन है। नाइट्रोजन यहाँ से 1, नाइट्रोजन यहाँ से 2, हाइड्रोजन यहाँ से 3, हाइड्रोजन यहाँ से 2, ऑक्सीजन यहाँ से 2, ऑक्सीजन यहाँ से 1। इसके हिसाब से मेटल्स, मेटल कोई है नहीं, नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन एक मेटल है। यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे 2। नाइट्रोजन बैलेंस्ड, नाइट्रोजन यहाँ से भी 2 आ गया, वहाँ से भी 2 आ गया, 2NH3 आ गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया क्योंकि 3 2 6, हाइड्रोजन के 6 एटम्स आए एक साइड से, यहाँ से 2 ही है, तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 3 से यहाँ मल्टीपल किया। क्लियर? तो यहाँ से नाइट्रोजन 2 एटम्स, नाइट्रोजन 2 एटम्स, 3 2 6 आ गए हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ से भी 6 आ गए हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन यहाँ से 2 है, यहाँ से 1 है, सॉरी यहाँ से 2 है और यहाँ से 3 है। इसको ऑक्सीजन यहाँ से 2 और वहाँ से ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 3। अब यहाँ पे 1 और 1 से तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे हम अगर लेट से लिखेंगे 2ISO2, अगर 2ISO2 लिखेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास आ गए अब 4, टोटल 4 ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ से उसको 4 बनाने के लिए 3 के बदले लेट्स राइट 4, मतलब ऑक्सीजन 4 आ गए यहाँ से, ऑक्सीजन 4 आ गए यहाँ से, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से आ गए 2 4 8। आठ ऑक्सीजन के एटम्स आए और यहाँ से 6 ही ऑक्सीजन के एटम्स है। अब लेट्स से इसको थ्राइस करेंगे तो ये बन जाएगी यहाँ से 3 3 9 हाइड्रोजन एटम्स, वहाँ से तो लेकिन 8 ही हाइड्रोजन एटम्स है। तो लेट्स अगेन इसको 4 के बदले 5 कर देते हैं, 5 2 10, तो 3 3 9, मतलब 9 हमारे पास अभी है हाइड्रोजन के एटम्स और यहाँ से 10 आ रहे हैं। लेट्स डू वन थिंग, एक ऐसा मल्टीपल इसमें ढूंढना है जो जिससे बैलेंस हो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से भी और वहाँ से भी। तो लेट्स से कि 6 2 12, 3 4 12, मतलब 4 टाइम्स अगर हम NH3 लेंगे प्लस 2ISO2 था यहाँ पे, ये लेंगे N2 प्लस 4 3 12, 6H2O। ठीक, मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से 4 लिया, 4 3 12, 6 2 12, लेकिन उससे मेरा नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से बन गए टोटल 4 नाइट्रोजन एटम्स, यहाँ से 2 ही है, तो इसको मैं 2 से मल्टीपल करूँगा, आ गया नाइट्रोजन भी 4। ऑक्सीजन लेकिन यहाँ से 6 है, यहाँ से 2 ही है, तो इसको मैं सिंपली करूँगा 3 से मल्टीपल, तो ये मेरी इक्वेशन होगी बैलेंस। अब लेट्स कैलकुलेट, यहाँ से 4 नाइट्रोजन, 2 2 4, यहाँ से भी 4 नाइट्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन 3 4 12, हाइड्रोजन 12, यहाँ से 6 2 12, हाइड्रोजन 12, यहाँ से ऑक्सीजन 3 2 6, ऑक्सीजन 6 एटम्स, यहाँ से ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6 एटम्स, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। तो करना कुछ नहीं है, यू हैव टू जस्ट फाइंड ए वे जैसे यहाँ से जो जितने एटम्स है वो यहाँ से भी आ जाए। एंड इसमें यू कैन टेक टाइम कि एक ट्रायल में नहीं हुआ, अच्छे मुझे देखना पड़ा कि कौन से फैक्टर से मल्टीपल करना है, यहाँ से कौन से फैक्टर से वहाँ मल्टीपल करना है, बट विथ टाइम यू विल गेट इट। तो दिस इज़ अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इट्स नॉट अ वेरी, मतलब ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है जिसमें कुछ समझना है, बस यहाँ से जितने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, वहाँ से भी उतने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए।
तो दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।